हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, अभी मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 या 10 बजे के आसपास से, और अभी सारा काम हो चुका है। मतलब काम के झाड़ू पोछा होता है, दीदी झाड़ू लगाती है, मैं पोछा लगाती हूँ। फिर उसके बाद वो अपना चाय वाय का काम करते हैं, फिर मैं पोछा मारने में टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद नहाओ धो पूजा करो। हस्बैंड की दुकान में झाड़ू पोछा करती हूँ, वहाँ भी नहाने के बाद पूजा वूजा करने के बाद नाश्ता मम्मी बनाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना बहुत कम नाश्ता करते हैं और दीदी भी नहीं करती। तो हमारे घर में नाश्ता बहुत कम बनता है, क्योंकि पापा के लिए आजकल जो है सुबह रोटी बन रही है, तो वो मम्मी ही बनाती है मेरे पोछा वोछा करने तक। जो सुबह नाश्ते में पोछा ना रोटी बनती है पापा की। वैसे तो रात को बना देते थे, क्योंकि पापा को शुगर है ना, तो वो रात को बन जाती थी। वो अब आजकल नहीं खा रहे, क्योंकि गर्मियों में देखते रोटी सूख जाती है, इसलिए वो नहीं खा रहे। कोई ये कहेगा इसने लिपस्टिक ऐसी लगाई है। मैंने अभी खाना खाया तो ये मिट गई। तो अभी हो चुका है सारा काम। तो मैंने ना ये कितने दिन पहले एक ब्लॉग डाला था, उसमें किसी ने बोला था कि आप अपना साड़ी का कलेक्शन दिखाओ। तो मैंने सोचा आज वही दिखा देती हूँ। पर गाइस, मेरे पास इतनी सारी साड़ियाँ नहीं है, मतलब जितनी भी है मैं आपको दिखाऊंगी। और एक आध है जो मेरे बेड में ही है, वो मैंने सिलाई भी नहीं है, निकाली ही नहीं है अभी तक वो। तो जो मतलब अलमारी में है, पता नहीं फ़ोन के सामने आते ही उबासियाँ हो जाती है। जो अलमारी में है वो दिखाती हूँ आपको। और फिर कुछ लोग ना, मतलब कुछ कुछ लोग जो है ना उल्टा बोलने लग जाते हैं। फिर यार दिखाने में अजीब लगता है कि लोग क्या कहेंगे, फिर अजीब लगता है ना। एक तो सुन लो, फिर उसके बाद ज़्यादा अजीब लगता है सुनने में। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या साड़ी है। और अगर उनके पास उनमें मेरी कोई पिक्चर होगी ना, मेरे पास मेरे फ़ोन में होगी, तो मैं उसकी फ़ोटो भी लगा दूँगी, मतलब साथ साथ में ही, जहाँ पे वो वाली साड़ी होगी, मतलब जो जो वाली भी साड़ी होगी उसके साथ साथ अगर उसमें की मेरी कोई फ़ोटोज़ होगी तो वो मैं लगा दूँगी। और कुछ एक दो साड़ी मेरी ऐसी है जिनके मेरे ब्लाउज़ रेडी नहीं है, पर मैंने साड़ी रेडी कर ली थी। उसके साथ वो ऐसे नहीं होते हैं, अलग ब्लाउज़ पहन सकते हैं जैसे वाले, तो वैसा वाला है वो कोई कोई साड़ी, तो वो भी दिखा दूँगी। और बाकी दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ी, ठीक है। ये है मेरी साड़ी, सारी मैंने यहाँ पर रख दी निकाल के। और ना एक दो साड़ी ऐसी है, एक दो मेरी मम्मी लाई थी, जो मतलब मेरे लिए उसमें मिटोली में, तो वो मैंने अभी सिलवाई भी नहीं, मैंने रखी है। और एक दो साड़ियाँ भी और ऐसी हैं जो मैंने बैग में रखी है, मैंने निकाली नहीं है, मतलब सिलवाई नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ जब तक जो ये है, बाकी फिर मिलते हैं। तो गाइस, अब शुरू करते हैं और मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ। कुछ कुछ ना मैंने हैंगर में नहीं रखे हैं, वो मैंने मतलब ये बैग में ही रख दिया, ऐसे वाले बैग में। तो हैंगर कम हो गए थे इसलिए। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ, जिसमें फ़ोटो होगी ना उसको लगा दूँगी, पर जिसमें नहीं होगी तो उसको नहीं लगाऊँगी। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये है पहली साड़ी जो मेरे ससुराल से आई थी। ये कुछ पिंक, मतलब पिंक पिंक रेड रेड टाइप की, और इसमें ये ब्लू कलर का है ब्लाउज़ और गोल्डन कलर की डिज़ाइन। ये मेरे ससुराल से आई थी मेरी शादी में, और ये मुझे दे दी थी तब जब मेरे घर में मुझे टीका लगाने के लिए आए थे ना, 17 नवंबर को। ये कुछ दिन मुझे दे दी थी, और इसका ब्लाउज भी मैंने मतलब यहाँ से मेरी नाप ले ली थी, मतलब यहाँ हल्द्वानी में दे दी थी मैंने नाप। मेरी सास और मेरे हस्बैंड लेके आए थे इनको बाज़ार। तो मैंने एक दो साड़ी सिलवाई थी, ज़्यादा नहीं सिलवाई थी, क्योंकि कभी कभी वेट ना गेन हो जाता है, इसलिए मैंने सिलवाई नहीं थी। तो ये मेरे ससुराल से आई थी, और ये मैंने पहनी थी अपने दुर्गुने में। एक बार अपने दुर्गुने में पहनी, और एक बार और यहाँ पे बगल में बैंकेट हॉल में वो था ना संगीत, वहाँ पहन के लगी थी। बस ये मैंने अभी तक सिर्फ 2 बार पहनी, और शादी को 1.5 साल हो गए। अच्छी लगती है मुझे वैसे। आपने मेरे दुर्गुने वाले व्लॉग में देखा होगा, तो ये वही साड़ी है। और सेकेंड है ये वाली साड़ी। ये अभी मेरी रेडी नहीं हुई है, मैंने पहनी भी नहीं है, और इसमें मैंने पेटीकोट भी इसमें रखा है। इसका ब्लाउज़ नहीं हुआ है, मतलब बाकी तो सब रेडी हो चुकी है। और ये भी मेरे ससुराल से आई थी, ये मुझे मिली थी शादी के दिन, मतलब शादी के दिन वाले दिन भी कपड़े देते हैं ना जब, तो ये शादी के दिन मिली थी। ये अभी रेडी नहीं हुई है, अब देखो कब तक होती है, कब मैं इसको पहनती हूँ। और तीसरी साड़ी है ये ना मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी शादी में, आपको दिखाऊं।
ये मैंने करवा चौथ में पहनी थी, पिंक कलर की है ये मैंने पेटीकोट ब्लाउज सब इसी में रखा है। ये सिली है, ये मैंने अपने, ये देखो इसका ब्लाउज है, ये देखो, ये देखो गाइस, ये मैंने एक दिन करवा चौथ के दिन पहनी है, वो भी थोड़ी देर सुबह दिन में के टाइम में हमने इसमें वीडियो बनाई थी। मैंने और जानू की मम्मी ने। सुबह ये साड़ी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर गैस पता है मैंने जो ब्लाउज सिलाया था ना शादी के टाइम पे, ये शादी के टाइम पे मुझे अभी भी फिटिंग आती। कभी कभी लगता है कि मैं मोटी हो रही, पर मैं सिर्फ ना मेरा पेट निकल जाता है कभी कभी, पर वरना मेरे को ब्लाउज सब फिट आते पहले के। और अब है ये साड़ी, ये तो अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही देखी होगी मेरी साड़ी। ये मैंने पहनी थी वट सावित्री में, ये मेरे मायके से बनाई थी मैंने शादी के टाइम पे, तो मैंने सोचा इसको ही पहन ली थी वट सावित्री में। ये मैंने ऐसे ही रखी है, ये मैंने आज ये पहली बार पहनी है, अभी तक मैंने पहनी ही नहीं थी। और ये इतनी हल्की साड़ी है ना गाइस, बहुत हल्की साड़ी, ऐसा नहीं है कि दिखती है ऐसी तो भारी होगी, ये बहुत है मतलब लाइट वेट साड़ी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये भी मैंने अपनी शादी के टाइम पे ही सिलवा दी थी, ये मैंने दिल्ली से ली थी, मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए। ऐसी ही मेरी मम्मी के पास भी है, मतलब कलर अलग है, और भाभी के पास भी है। ये मेरे मायके की साड़ियाँ हैं। अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड वाली थी वो ससुराल की साइड से थी, जो थर्ड और फोर्थ वाली थी वो मायके साइड से थी। एक मायके वालों ने नहीं, एक गिफ्ट मायके। और एक है ये साड़ी जो मैंने पिछले साल के हरेली में पहनी थी, प्लेन है ये, बस इसके बॉर्डर में ऐसा है, इसका बॉर्डर ही बॉर्डर है, बस इतना है, बाकी प्लेन है। मतलब बहुत अच्छी साड़ी है, इतनी अच्छी साड़ी है, एकदम से इसकी फिटिंग भी आ जाती है और शेप भी आ जाता है। पर इसका जो ब्लाउज़ था ना उसका कपड़ा इतना गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा, तो मैंने दूसरा ब्लाउज़ पहना था डार्क ग्रीन कलर का, वो भी है नहीं यहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर रखा है मैंने। तो गाइस इस वाली साड़ी का मेरे से इतने सारे लोगों ने लिंक मांगा था ना, इतने सारे लोगों ने लिंक मांगा था। और इसमें जो मैंने हरेली के टाइम पे जो वीडियो बनाई थी ना वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, मतलब वैसे वायरल तो हुई, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई थी, मतलब मेरी लाइक बहुत हुई थी। तो ये साड़ी मैंने ये मैंने शायद मीशो से ली है, फ्लिपकार्ट से ली है, ऐसा कुछ पिछले हरेली में। अब आएगी ये वाली साड़ी, ये ना मुझे मेरे ससुराल से मिली थी, जब पहला वाला वो नहीं होता शादी के बाद जब रिश्ता पक्का करने आते हैं उस दिन टीका लगाना हो, तो उस दिन मुझे ये वाली साड़ी मिली थी। पर इसका ब्लाउज़ लगता नहीं है, इसके मतलब ब्लाउज़ थोड़ा अलग है, प्लेन होता ना ब्लाउज़ तो ज़्यादा अच्छा होता। ये ब्लाउज में ये देखो साड़ी कितनी सुंदर है, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। पर ये साड़ी ना पहनने में पता नहीं एक साइड से नहीं, ये टेढ़ी है लगता है मुझे ऐसी साड़ी, पर ये साड़ी इतनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर। मैंने अभी तक सिर्फ एक बार पहनी है, जब मेरी शादी के बाद पहली बार जो पीरियड्स होने के बाद जो पूजा होती है ना, पहली बार उस दिन पहनी थी। और एक दिन जब मैं शादी करके सुबह यहाँ पहुँची थी, उस दिन सुबह सुबह पहनती थोड़ी देर, बस मैं पहनी हूँ। ये इसलिए नहीं पहन पा रही हूँ क्योंकि ये ऐसे शेप नहीं बन पाता है, कुछ अजीब सी टेढ़ी सही हो जाती है इसलिए, पर अच्छी लगती है बहुत। एक तो प्लेन है ना। और अगली है ये साड़ी जो मैंने अपने मायके से बनाई थी, और ये मैंने ना दिल्ली से ली थी। उस टाइम पे ना जिम्मी चू वाली साड़ी बहुत ज़्यादा चली थी, तो मेरी भाभी ने बोला कि ये वाली साड़ी ले लो, बहुत अच्छी लगी। ये पर मैंने बाद में सिलवाई थी, शादी के बाद सिलवाई थी, फरवरी मार्च के टाइम पे। और इसका ना पल्ला देखो ऐसा है पल्ले में, और इसकी जो प्लेट्स आती है उसमें भी ये डिज़ाइन आती है और पल्ले में भी ये डिज़ाइन आती है। ये ब्लाउज में इसके ऊपर ही रखा है, तो ये देखो। और ये साड़ी ना मैंने 2 बार पहनी है, एक बार यहाँ ससुराल में शादी में गए थे, एक बार अपने मायके में कहीं शादी थी वहाँ, 2 बार पहनी मैंने ये साड़ी। और गाइस फिर आती है ये साड़ी, देखो मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये भी मेरे ससुराल से आई है, ये मुझे शादी में दी थी, मतलब शादी के दिन दी थी ये। मतलब ये भी बहुत अच्छी है गाइस, बस इसके साइड साइड से ऐसा है, जब बस पल्लू में और नीचे की बॉर्डर में ऐसा है ये, बाकी पूरी मतलब ऐसे नग 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 वाली है। ये भी बहुत अच्छी साड़ी, ये मैंने तो पहन ली 2-3 बार। एक बार मैंने अपने मायके में जब मैं दुर्गोने में गई थी ना, मैं वहाँ से मंदिर गई थी अपने गाँव के, वहाँ पहनी थी। और एक बार
मेरे चाचा के बेटे का जनेऊ था वहाँ, और एक दो बार मैंने कीर्तन में भी पहनी है ये। और अगली साड़ी ये तो मैंने अपनी हल्दी में पहनी थी। बहुत ही लाइट वेट साड़ी, बहुत ज़्यादा लाइट वेट। मैंने ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं ली थी अपनी हल्दी में, तो मैंने ये साड़ी ली थी। इसमें मैंने ये वाला ब्लाउज रखा क्योंकि इससे मैच करता है, अच्छा लगता है मेरा कंट्रास्ट में। तो ये देखो, ये मैंने सिर्फ एक बार पहनी है अभी तक, वो भी अपनी गणेश पूजा में। और उसके बाद यहाँ मैंने एक बार रील्स बनाई थी, तो मैंने तब पहनी थी, उसके बाद मैंने पहनी है। तो गाइस अब आती है ये साड़ी। ये मैं ना अपनी मायके से लाई थी, मेरी मम्मी को कहीं से मिली थी तब, पर मैंने ये ना खाली ऐसे पूजा वूजा में कभी पहनने के लिए ऐसे रख ली अपने पास। ये मतलब मैंने ऐसे नॉर्मल घर में पूजा वूजा में पहनने के लिए मैंने रेडी करके रखी। इसमें मैं रेड कलर का ब्लाउज पहन लेती हूँ, तो ये मतलब ऐसी नहीं। ये मैंने एक ही बार पहनी है वैसे, नहीं 2 बार पहनी है, वो भी कीर्तन में। और एक है ये वाली साड़ी, ये कुछ गाजरी टाइप में है। ये देखो, ये ना मुझे यहीं से मम्मी ने ली है। जब शादी के टाइम पे बहुत सारी साड़ियाँ फिर बच जाती है ना, तो मम्मी ने मुझे एक साड़ी ये दे दी थी, और ये मैंने पहनी थी पिछले वाले अपने वट सावित्री के व्रत में, उस दिन पहनी थी मैंने ये साड़ी। अच्छी है बहुत, और मैंने इसका ब्लाउज भी मोनी दीदी से ही सिलवाया था। तो अच्छा, मैंने स्लीवलेस करके, आपने देखी भी होगी मेरी वट सावित्री वाली व्रत में। तो गाइज नेक्स्ट है ये साड़ी जो मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट में दी थी शादी के टाइम पे। ये है इसकी साड़ी जो प्लेन है, और ये यहाँ से इसका ब्लाउज हैवी वाला बहुत ज़्यादा, और यहाँ से साइड में ना इसके ये मोती लगे हैं। तो ये साड़ी ना वैसे तो बहुत अच्छी है, पर इसके ना ब्लाउज में ना ये जो ये है, तो ये कमर में बहुत ज़्यादा चुभते हैं मतलब। तो मैंने ये नहीं 3 बार पहन ली है मैंने। एक बार मैंने अपने मायके में पूजा में गई थी तब, और एक बार जो है मैंने दीपावली में पहनी थी यहाँ, और एक बार ये मैंने कहाँ पहनी है, हाँ एक बार दीपावली में पहनी, एक बार अपने मायके में पहनी है, बस 2 बार पहनी है अभी तक मैंने ये। इस साड़ी वैसे बहुत अच्छी है, मतलब एकदम बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब पहनने में अच्छी। आपको दिखाती हूँ दूसरी साड़ी। अगली साड़ी है ये भी मेरे मायके से, ये भी मेरे वहाँ के घर की साड़ी है। ये मैंने दिल्ली से ली थी, ग्रीन कलर की। ये मैंने अभी लास्ट बार अभी पहनी है, थोड़े टाइम पहले। मैं रील्स में दिख जाएगी आपको, जिसका इसके ब्लाउज़ के बारे में लोग पूछे थे कि तुमने ऑनलाइन लिया है या सिलवाया है करके। ये मैंने सिलवाया था मोनी दीदी से ही, ये मैंने दिल्ली से ही ली थी साड़ी। सेम ऐसी ही मेरी भाभी के पास है ब्लू कलर की, उन्होंने भी सिलवा रखी है। ये है ऐसी, ये मैंने अभी तक सिर्फ एक ही बार पहनी, वो भी अभी थोड़े टाइम पहले मायके में। ये वाली साड़ी ये ना मेरे को प्रमोशन के लिए आई थी। ये मैंने अपने मायके में इसका प्रमोशन किया था जब मैं गई थी राखी के टाइम पे। तो ये साड़ी तो इसका कपड़ा थोड़ा वैसा है, मैंने बोला भी था कि बहुत अच्छा कपड़ा है, एकदम ऐसा, और जल्दी बन भी जाती है, और बहुत लाइट वेट साड़ी है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट साड़ी। ये मुझे प्रमोशन के लिए आई थी येलो कलर की, तो मैंने ये संभाल के रखी है। और अभी मेरे पास अभी थोड़ी और बची है, आपको दिखाती हूँ। और गई एक है मेरी ये वाली साड़ी, ये भी मेरे ससुराल से ही आई थी मेरे लिए। ये मैंने पहनी थी, ये मैंने ना 2 बार पहनी है। एक बार सोनी दीदी के बेटे के जनेऊ में पहनी थी, और एक बार जो है मैंने अपने मायके में अपनी दोस्त की शादी में पहनी थी। तो दिखाऊँ साड़ी, ये देखो इस टाइप की है। इसमें यहाँ से देखो मोर ये भी बने हैं, मोर। और ये देखो कैसी भी बहुत सुंदर साड़ी। जब मैंने पहली बार इसको देखा था ना, तो मेरे को उसी टाइम में इतनी अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा। पर ये साड़ी जो है मेरे को मिली थी जिस दिन मेरे को टीका लगा था, मैं बोली थी ना 17 नवंबर को, जो दूध गोने वाली साड़ी है उसके साथ ये साड़ी भी मिली थी। पर ये सिला हुआ नहीं था, इसका ब्लाउज नहीं सिलवाया था, ये मैंने बाद में ही सिलवाया है। तो 2 साड़ी मिली थी मुझे अंगूठी पहनाई थी वाले दिन। हाँ, उस दिन मुझे 2 साड़ी मिली थी, एक ये ग्रीन और वो पिंक वाली। और गाइस अब आती है ये वाली साड़ी, देखो ये भी मुझे मेरी भाभी ने दी थी गिफ्ट, मतलब उसमें शादी में
अब मुझे याद नहीं है किस टाइम ली थी। और इसके ना साइड साइड से ऐसी लेस लगी है, देखो इस टाइप की लेस लगी है। और क्या कहते हैं, ये मैंने पहन ली है एक दो बार, पर इसमें मैंने इसका ब्लाउज़ नहीं बनवाया है अभी। ये वैसी वाली है, ये भी सिल्क वाली साड़ी है, जिमीचू टाइप में। इसको बांधने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसके प्लेट से बनने में दिक्कत होती है क्योंकि फिसल जाती है ना एकदम से। तो ये मैंने वैसे वाले ब्लाउज़ के साथ पहनी है, मतलब ब्लैक कलर का एक मेरे पास फुल बाजू का ब्लाउज़ था, ब्लाउज़ ही टॉप होता है जो, उसके साथ पहनी है। और वो भी जाड़ा में पहनी है। अभी तक मैंने इसका ब्लाउज़ नहीं बनाया है। और गाइस अगली है ये वाली साड़ी। ये थोड़ी इसकी वो ये तह बिगड़ रखी है। तो ये वाली साड़ी है अगली मेरी, जो मेरे से, ये भी मेरे प्रमोशन के लिए आई थी, तो उसके बाद से मेरे प्रमोशन के लिए भी आई नहीं है। तो ये भी मेरे प्रमोशन के लिए आई थी। ये साड़ी मुझे, मेरे बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि तुमने कहाँ से ली, पर मैंने ये ली क्या, मतलब प्रमोशन के लिए आई थी, मैंने प्रमोशन किया था। तो ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर। देखो ऐसे देखने में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कहाँ से ली, मतलब कलर भी सुंदर है और लग भी अच्छी है, तो तुम्हारे ऊपर अच्छी लगी। क्योंकि ना इसमें ये साड़ी ऐसी है, ये जैसे वो येलो वाली दिखाई थी मैंने प्रमोशन वाली, उसके उसी टाइप की, इसका कपड़ा भी वैसा ही है। इससे ना एकदम से प्लेट्स बन जाती, शेप आ जाती है। ये बहुत अच्छी साड़ी है, मतलब लाइट वेट और मस्त है एकदम। ये साड़ी है ये वाली, ये एक टाइम पे चली हुई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जो साड़ी। एक वो कुछ गोल्डन और दूसरे कलर का कॉम्बिनेशन था, पर मैंने इसमें डार्क ग्रीन मंगाया है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, और ये मैंने पहनी थी पिछले साल की राखी में। उसके बाद से मैंने एक बार अपने मायके में और पहन ली है, वो भी अपनी दोस्त की शादी में पहनी थी अभी थोड़े टाइम पहले, फरवरी में। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, 2 बार पहनी है अभी तक। और ये भी ना मतलब थोड़ी, वैसे साड़ी अच्छी लगती है पहनने के बाद, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और इतनी हैवी भी नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल लाइट वेट। पर इसके जो प्लेट्स बनती है ना, इतनी दिक्कत होती है, हद से ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। और जैसे एक है ये साड़ी जो रेड कलर में है, ये देखो, ये भी मेरे प्रमोशन के लिए आई थी। ये सेम जैसी वो ब्लू वाली है ना, उसी टाइप का कपड़ा है, सेम वही कपड़ा है, बस डिज़ाइन अलग है। बाकी सब सेम है, कपड़ा सेम पूरी। और इसके जो डिज़ाइन के स्टोन है वो भी सेम है, बस डिज़ाइन अलग है। और ये भी सेम है, जैसी रेड और ब्लू है इस टाइप की। और ये मेरी भाभी ने मेरे को राखी में दी थी, मतलब राखी में उन्होंने मेरे लिए और दीदी के लिए और अपने लिए सेम साड़ी ली थी। तो इसमें ना कुछ ऐसे वाइट स्टोन के वो बने हैं फूल। तो गाइज़ ये मैंने अभी तक सिर्फ एक बार पहनी है, वो भी अपनी एनिवर्सरी के दिन बस हो गया, उसके बाद मैंने पहनी ही नहीं है। अब देखो कब पहनी जाएगी। और गाइज़ ये मेरी साड़ी है, जब मेरे भाई लोगों की शादी हुई थी, दीदी की और मेरे बड़े वाले भाई की, मैंने तब बनाई थी ये दिल्ली से। कि मैं यहाँ ले आई, कभी पहनूंगी करके, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 बार पहनी है। एक बार अपने भाई की शादी में, मतलब पार्टी में रात को, और एक बार अभी मेरी शादी से 1-2 साल पहले हमारे मतलब बिरादर में किसी लड़की की शादी हुई थी, वहाँ पहनी थी। उसके बाद मैंने पहनी ही नहीं है, मतलब ये साड़ी को ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी इसको मैं पहनूंगी कभी। देखिए गाइस ये साड़ी है ना, मैंने सिर्फ एक बार पहनी, वो भी 2024 में मेरे ताऊ के बेटे की वो थी ना शादी। ये मतलब उस टाइम पे मीशो में चली थी यार, कुछ उस टाइप की है ये। मैंने रखी है अपने पास, मैंने सोचा दिखा दूँ आप लोगों को भी। ये कुछ डबल शेड टाइप में है, ये थोड़ी मतलब रात को पहनने वाली है ये। रात को, वैसे दिन में भी पहन सकते हैं। ये डबल शेड है, देखो कुछ अलग ही, एक ब्लू सा कलर, ये उल्टी साइड से है अभी तो, नहीं सीधी है। ये 2 कलर दिख रहे हैं इसमें। ये मैंने पहनी है एक बार रात को, एक दिन ताऊ के बेटे की पार्टी में, और उसके बाद से ये पहनी नहीं। और इसमें ना मेरी कोई फ़ोटो भी नहीं है। तो गाइज़ यही था मेरा आज का ब्लॉग, और ये है मेरी साड़ी का कलेक्शन। तो गाइज़ आपको मेरी साड़ी कैसी लगी, मतलब कौन सी, बताना मुझे आपको कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वो। और जितनों की मेरे पास फ़ोटो देना, जितनी साड़ी में मेरी फ़ोटो थी वो फ़ोटो मैंने लगा रखी है, पर जिनमें नहीं है मैं वो नहीं लगा पाई हूँ। तो बाकी बताना आप, अगर आपको मेरी साड़ी का कलेक्शन अच्छा लगा होगा और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।